बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी कक्षा में उपस्थित हैं और अंग्रेजी कक्षा में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बच्चों, प्रीपोजिशन का भी अंग्रेजी में, अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में बहुत ही जरूरी है। हम इसे निश्चित रूप से आसानी से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है मजबूत होगा। तो बच्चों, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर, ये जो देख रहे हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वर्ड जो है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर यानी लगकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध, नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों, अन्य वर्ड्स से दिखलाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, पुनः एक बात समझिए, यानी प्रीपोजिशन जो वर्ड जो आएगा आपका, अभी जो देखेंगे प्रीपोजिशन आखिर में कौन सा वर्ड है, तो वो जो है नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है और यह जो है नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ, अन्य वर्ड्स के साथ दिखलाता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन को अगर दो भागों में बांटते हैं, प्रीपोजिशन, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान। पोजीशन का मतलब होता है स्थान। तो उसको हम लोग बढ़िया से थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा चलते हैं बच्चों, जैसे द बुक is on the table. The book is on the table. ये एक और थोड़ा सा ले लेते हैं, The cat is under the table. ये कुछ भी चलते हैं ऐसे कि यहाँ पर है बच्चों ऑन, अंडर, ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का वर्ड है। और यही जो है देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी नाउन के पहले लगा, नाउन के पहले प्रयुक्त होता है द टेबल यहाँ अंडर, अंडर जो है द टेबल के पहले लगा, टेबल के पहले लगा। ऐसे बहुत से वर्ड आएगा बच्चों जो देखने में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑन जो है, अंडर जो है, ये सब आपका जो हो गया प्रीपोजिशन है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब टेबल पर है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। तो बच्चों, इसी पर हम लोग अभी चलेंगे और कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों प्रीपोजिशन को जानने का। अब सबसे पहले चलते हैं बच्चों एट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है एट। का प्रयोग हम लोग छोटे छोटे स्थानों में प्रयोग करते हैं में के अर्थ में। तो इसको देखते हैं छोटा छोटा स्थान, जैसे छोटा गांव हो गया, छोटा शहर हो गया, तो उन जगहों में हम इसका एट का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे माय फादर is
लिव्स, लिव्स एट औरा। ऐसे माई फादर इज लिव्स एट औरा, मेरे पिता औरा में रहते हैं। माई फादर इज लिव्स, ये जो है बच्चों, सॉरी एक वर्ब है एट, एट जो है आपका प्रीपोजिशन है। माई फादर इज लिव्स एट औरा, वी लिव एट बगोदर ब्लॉक। तो हम लोग एट का प्रयोग छोटे छोटे जगहों में, छोटे छोटे स्थानों में करेंगे। तो ये हो गया एट का प्रयोग बच्चों। एट का प्रयोग केवल ये तो मे के अर्थ में हुआ, छोटे स्थानों के अर्थ में हुआ। मे का प्रयोग यानी एट का प्रयोग हम लोग और जगह में कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये समय सूचक, कभी कभी समय के को ही सूचक है, समय को बतलाने का काम करता है। तो कैसे, जैसे मान लिया जाए ही कम्स, एट 7 o'clock, he comes at 7 o'clock, वह 7 बजे आता है। he comes, चाहे द टीचर, दूसरा पेज लगा सकते हैं, द टीचर कैम, पास्ट रिपीट बना देते हैं, कैम एट 9 o'clock, 9 o'clock। तो इस समय को बताने में काम करता है एट। ये देखिए समय अवधि को, इसीलिए इसको समय सूचक वर्ड भी कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो इस तरह से वर्ड आपका होता है। अब है बच्चों एट का प्रयोग वैसे तो बहुत जगह होता है। अब हम एट का प्रयोग, हम जैसे कहीं कीमत है, कोई चाल है और कोई दर, जैसे हम कितने रुपये में सब्जी खरीदते हैं, तो उस जगहों में भी हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे और दूध वगैरह जैसा बिक्री होता है, तो उसमें भी जैसे देख लिया जाए, जैसे मिल्क सेल्स, चाहे मिल्क सेल्स, ऐसे भी चलिए, सेल्स 8 rupees 50 a लीटर, ऐसे। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो बच्चों हम लोग मिल्क सेल्स 8 रुपीस, मिल्क सेल्स 8 रुपीस 50 ए लीटर, यानी दूध प्रति लीटर 50 रुपये में बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बताया, दर बताया। तो इसको हम लोग भी थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर एक का जो प्रयोग हुआ ये प्रीपोजिशन है, और एक प्रीपोजिशन हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन में बहुत से वर्ड हैं, एट के बारे में कुछ जानकारी हो गया। अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ इन। तो इन का प्रयोग हम लोग बड़े बड़े शहरों, शहरों, देशों, महादेशों, इन सभी जगहों में हम लोग इन का प्रयोग करते हैं। बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों एवं महासागरों, यानी महादेशों में इसका काम प्रयोग हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। जैसे
उदाहरण के लिए बच्चों, वी लिव इन इंडिया, इन इंडिया, वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। देखिए यहाँ इन जो है में के अर्थ नहीं है, लेकिन इन का प्रयोग हम लोग यहाँ देश में किए, जिसे दूसरा भी ऐसे कर सकते हैं, कहने का मतलब जैसे इंडिया उल्टा कर दीजिए बच्चों, इंडिया इज इन एशिया, इंडिया इज इन एशिया, एशिया में भारत है, एशिया महादेश है। तो इस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब है बच्चों इनका प्रयोग अस्थाई कार्यों में, जहाँ अस्थाई कार्य है वहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं। जैसे अस्थाई कार्य जब क्या हो गया, जैसे हम ही लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग, जैसे एक शिक्षक है, तो शिक्षक है तो शिक्षक को हम लोग क्या कहेंगे, शिक्षक में भी जैसे आई एम, वी आर इन एजुकेशन, यहाँ इन, वी आर इन एजुकेशन, हम लोग शिक्षा विभाग में हैं या शिक्षा में जुड़े हुए हैं। तो ये सब यहाँ द का प्रयोग कर दीजिए, वी आर इन द एजुकेशन, हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं या शिक्षा में हैं, शिक्षा विभाग में हैं। तो यहाँ ये सब अस्थाई, और कोई भी जैसे पॉलिटिक्स में है, जैसे कोई पॉलिटिक्स में है तो उसको पॉलिटिक्स में हम लोग लगाए, जैसे ही इज इन द पॉलिटिक्स, तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, जहाँ पॉलिटिक्स होता है। तो यहाँ भी इनका प्रयोग हुआ, ये भी अस्थाई काम है, बहुत से लोग पॉलिटिक्स में काम करते रहते हैं, तो वहाँ पर उसको अस्थाई रूप का नाम दिया जा सकता है। अब है बच्चों इनटू का प्रयोग, इनटू वो भी प्रीपोजिशन है, जैसे इनटू का प्रयोग, इनटू है बच्चों एक गति, इसको में के अर्थ में इसका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें गतिशीलता दिखाई पड़ता है। गति जिसमें हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इनटू का। जैसे द फ्रॉग jumped, फेल, ऐसे फेल इनटू द वेल, फ्रॉग जम्प इनटू द वेल। तो हम इसमें क्या प्रयोग किए, इनटू जो देखिए यहाँ पर गति, जंप करता है यानी फेल करता है, यानी गिरता है, यानी मेढक कुआं के ऊपर बैठा है और कुएं में कूद जाता है, तो वहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ही jumped into the river, yeah, he jumped into the river, वह नदी में कूदा। तो यहाँ गति बताया,
चूंकि एक यहाँ से उछल करके दूसरे जगह में गया, तो उसको कहेंगे वह नदी में कूदा, ही जंप्ड इनटू द रिवर। तो यहाँ पर इस तरह से है बच्चों, इस तरह से थोड़ा सा जान लेंगे इनटू का प्रयोग, और थोड़ा थोड़ा समझते जाना होगा बच्चों। तो कुछ है नया चीज है, बहुत से बच्चे लोग प्रीपोजिशन को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान देना होगा। अब है कि बच्चों इनटू का प्रयोग अवस्था परिवर्तन में भी किया जाता है। अवस्था परिवर्तन मतलब एक रूप से दूसरे रूप में उसको चेंज करना। जैसे अवस्था परिवर्तन में क्या मतलब, जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। यहां पर इनटू का प्रयोग हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो सकता है वो हिंदी में हो, या संस्कृत में हो, या बांग्ला में हो, उड़िया में हो, कोई भी भाषा यदि है और उस भाषा को अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हम उसमें इनटू का ही प्रयोग करें। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो हम लोग उसमें इनटू का प्रयोग करेंगे। और जैसे पानी है, जैसे पानी है कि पानी को भी एक अवस्था से दूसरा अवस्था में बदलता है, जैसे वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर टर्न्स इनटू राइस आइस। तो ये है कि पहले पानी था, पानी से किस में बदल गया, आइस में, आइस यानी बर्फ में। तो यहाँ पर भी अवस्था बदला, चेंज हुआ इसका। तो अवस्था जब बदलता है तो हम उसमें इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से है बच्चों, थोड़ा सा देख लेंगे और बहुत चीज मिलेगा, लेकिन जितना चीज बताया जा रहा है इसको देखते जाएं और समझते जाएं, कुछ तो जरूर नॉलेज मिलेगा। कहा गया है समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ तो दिमाग में रखते जाना है। अब है बच्चों इनटू जान गए। अब ऑन का प्रयोग थोड़ा, कोई जैसे टेबल पर है किताब, यानी स्पर्श, एक प्रकार का कहिए स्पर्श दिखाता है। तो ऑन, इसको ऑन, इसका भी अर्थ पर के अर्थ में ही किया जाता है। जिसे द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन यानी टेबल पर पुस्तक है, तो ऑन का यहाँ प्रयोग करेंगे बच्चों, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टेबल में है ऐसा नहीं, ऑन लगाना है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन का प्रयोग इस तरह से हम लोग बहुत जगह कर सकते हैं। जैसे वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, ये भी हो सकता है। वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग ऑन द चेयर। ऐसे, तो यहाँ ऑन का प्रयोग हुआ। हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं, तो ये आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब है बच्चों ऑन का प्रयोग कभी कभी को और पर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे ही इज कमिंग ऑन मंडे। इस तरह से हम प्रयोग, यहाँ ऑन का प्रयोग, जैसे वह सोमवार को आ रहा है, तो यहाँ ऑन का प्रयोग करें।
यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। ही इज कमिंग ऑन मंडे, वह सोमवार को आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग को के अर्थ में भी ऑन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ मंडे हो चाहे संडे हो, कोई भी दिन हो, तो वहाँ पर हम लोग ऑन, चाहे जनवरी, जैसे वी आर कमिंग, जैसे वी आर कमिंग ऑन जनवरी, ऐसे हम लोग जनवरी को आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ऑन का प्रयोग समझ गए होंगे कुछ कुछ। अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं। ऑन का प्रयोग आए दिन बहुत पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। ये सब तो बिना प्रीपोजिशन का अंग्रेजी भाषा का शुद्धता हो ही नहीं सकता है, तो वहां पर हम लोग को जानना है। अब है बच्चों बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बिटवीन का मतलब बीच में। तो बिटवीन के बारे में हम लोग को आज कुछ जानेंगे। जैसे बिटवीन, बिटवीन का अर्थ हुआ बीच में। तो बच्चों, बिटवीन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अब है कि जैसे कुछ जान लीजिए। जैसे आई से करते हैं, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं। बिटवीन, मदर एंड फादर, इस तरह से यहाँ बिटवीन का प्रयोग। मैं माँ और पिता के बीच बैठा हूं। मैं माँ और पिता के बीच, माता और पिता के बीच में बैठा हूं। जिसे सीता इज सिटिंग, एक और देख लीजिए, सीता इज सिटिंग बिटवीन लीला एंड गीता। बिटवीन, सीता जो है लीला और गीता के बीच बैठी है। सीता इज सिटिंग बिटवीन लीला एंड गीता। तो इस तरह से बिटवीन का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं बच्चों। साधारण भाषा में ही चल रहे हैं, कोई कठिन भाषा नहीं प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसको थोड़ा सा देख लेंगे। बिटवीन बीच के अर्थ में होता है, के बीच में, के बीच में। सीता इज सिटिंग बिटवीन लीला एंड गीता। सीता लीला और गीता के बीच में बैठी है। तो इस तरह से हम लोग बिटवीन का बीच समझ लिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ अलग। वैसे प्रीपोजिशन बहुत है बच्चों, अगले भाग में हम लोग कुछ सीखेंगे। इस भाग में हम लोग जो चल रहे हैं इसको जाने, बहुत कुछ है। प्रीपोजिशन अगर इतने वर्ड को जान लेते हैं तो अंग्रेजी में बहुत कुछ आपको हल्कापन नजर आएगा। अब हम चलते हैं बच्चों बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स दो चीज होता है। बिसाइड्स, ये बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बच्चों बगल, बगल में। और ये बिसाइड खाली एस लग गया, अतिरिक्त, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, इस तरह से। तो ये देखिए, ये स्पेलिंग है, केवल एस लग गया, बिसाइड्स लग गया, के अतिरिक्त हो गया, एक बगल में। तो बिसाइड बगल में है, और इसको हम लोग
क्या हम लोग इसको आप खुद बना सकते हैं बिसाइड के जगह में, जिसे बिसाइड में जिसे गो गो एंड सिट, गो एंड सिट beside your father. जाओ और सिट, जाओ और बैठ जाओ, जाओ और अपने पिता के बगल बैठ जाओ। गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, जाओ और पिता के बगल में बैठ जाओ, अपने पिता के बगल में बैठ जाओ। और हम ऐसा कोई जरूरी नहीं, इसी तरह से बना सकते हैं और बना सकते हैं, जैसे आई एम सिटिंग beside I am sitting beside my house, ऐसे भी बना सकते हैं। मैं अपने घर के, आई एम सिटिंग बिसाइड माई हाउस, मैं अपने घर के बगल में बैठा हूँ, ऐसा भी होगा। तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ बगल के अर्थ में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और अब है कि बिसाइड्स, जैसे बिसाइड्स राम, besides Ram, Sita is also here. Besides Ram, Sita is also here. राम के अतिरिक्त सीता भी यहाँ है। तो फिर दूसरा कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, besides the Ramayana, I have, besides the Ramayana, I have Gita. I have Gita also. ऐसे भी कर सकते हैं। Besides the Ramayana, the Gita यहाँ, चूँकि कोई भी हम लोग क्या कहते हैं उसको, महाग्रंथों के पहले हम लोग गीता का द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल में जाने होंगे। तो बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता ऑल्सो, रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता ऑल्सो। तो इस तरह से हम लोग पढ़ लिए बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो थोड़ा सा देख लेंगे बच्चों, इसमें बगल के अर्थ में हुआ और इसमें के अतिरिक्त के अर्थ में हुआ। बिसाइड्स राम, सीता इज ऑल्सो हियर, राम के अतिरिक्त सीता भी यहाँ है। और बिसाइड द रामायण, बिसाइड्स द रामायण आई हैव द गीता ऑल्सो, रामायण के अतिरिक्त मेरे पास गीता भी है। तो इस तरह से आप जाने बिसाइड एंड बिसाइड्स, इस सबको कुछ देखते जाएंगे बच्चों। अब हम लोग कुछ और, वैसे तो प्रीपोजिशन में बहुत से वर्ड है बच्चों, आज ये एक ही वीडियो में इतना देखना
थोड़ा कठिन लगता है। अब है अंडर। अंडर मतलब होता है बच्चों नीचे, अंडर, अंडर नीचे के अर्थ में, अंडर नीचे के अर्थ में। जैसे हुआ क्या, जैसे द कैट इज अंडर द कुछ भी टेबल ही दीजिए, टेबल, वो कोई भी चीज दे सकते हैं बच्चों, ऐसा कोई जरूरी जिसके नीचे हो। तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग नीचे के अर्थ में करेंगे। अब है कोई अधीन के अर्थ में भी किया जाता है। ये नीचे के अर्थ में हुआ अधीन, जिसे वी आर अंडर द टीचर, अंडर द टीचर, अंडर द टीचर, वी आर अंडर द टीचर, हम लोग शिक्षक के अधीन हैं, ऐसे होगा। चाहे बहुत चीज हो सकता है, जैसे और भी वर्ड बना सकते हैं अंडर में, जैसे ही इज अंडर मी, चाहे यू आर अंडर मी, यू आर अंडर मी, तुम मेरे अधीन हो, तुम मेरे अधीन हो। तो इस तरह से अंडर में हम लोग इसका भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब जान लिए बच्चों, जानना ही पड़ेगा, नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। कुछ तो सीखना है बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके कुछ भी सीखेंगे। अब बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है बच्चों पीछे, बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है पीछे। जैसे he is coming, he is coming, वो आ रहा है, यही लगा देंगे behind, behind me, वह मेरे पीछे आ रहा है, he is coming behind me, वह मेरे पीछे आ रहा है। इस तरह से बहुत कुछ बना सकते हैं बच्चों। जिससे सीता इज कमिंग बिहाइंड राम, सीता इज कमिंग बिहाइंड राम, सीता राम के पीछे आ रही है। तो इस तरह से है। अब है बच्चों, आज हम इतने ही रहने देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर आप लोग भी बका जाते होंगे, इसलिए मैं इस प्रीपोजिशन का जो कुछ भाग मैंने बताया यहीं तक रखता हूँ। पुनः हम प्रीपोजिशन का एक वीडियो और लेके आएंगे, तब तक इसका रिवाइज आप लोग करेंगे। तो आज समाप्त करता हूँ बच्चों।